क्लास 12th का रिजल्ट सिर्फ मार्क्स नहीं डिसाइड करता, बल्कि कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप और कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी डिसाइड करता है। अगर आज आपके टेस्ट में 30-40 या इवन ज़ीरो प्रिपरेशन है तो डोंट वरी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कोई भी स्टूडेंट चाहे एवरेज हो या वीक हो, वो क्लास 12th में 90 से लेकर 99 तक कैसे स्कोर कर सकता है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल रोड मैप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला स्टेप आता है एक्सेप्ट योर करंट रियलिटी। सबसे पहले अपने करंट लेवल को एक्सेप्ट करो। कितना सिलेबस कंप्लीट है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर बिल्कुल नहीं आते। रियलिटी एक्सेप्ट करोगे तभी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। रिमेंबर, कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस नहीं, प्लानिंग से रिजल्ट बनता है। स्टेप नंबर 2 है हमारा सेट वन क्लियर गोल। रैंडम पढ़ाई कभी रिजल्ट नहीं देती। राइट योर टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में मुझे 95 प्लस लेकर आनी है, पॉलिटिकल साइंस में 98 प्लस, इकोनॉमिक्स में 95, हिस्ट्री में 96, ओवरऑल 99%। गोल लिखो और स्टडी टाइम टेबल के सामने चिपका दो। हर दिन वो टारगेट देखना मोटिवेशन देगा। स्टेप नंबर 3 है फॉलो द 3R फॉर्मूला। हर दिन पढ़ने का स्ट्रक्चर बनाओ। R1 पहले घंटे में लर्न अ न्यू चैप्टर, सेकंड घंटे में R2 में रिवाइज यस्टरडे टॉपिक, जो भी आपने कल पढ़ा है आपने वो रिवाइज करना है। तीसरे घंटे में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड राइटिंग। सिर्फ रीडिंग से मार्क्स नहीं आते, राइटिंग प्रैक्टिस कंपल्सरी है। स्टेप नंबर 4 क्या है, एनसीईआरटी इज योर बिगेस्ट वेपन। क्लास 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी कंसेप्ट से बनते हैं, इसलिए रीड एवरी लाइन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट कीवर्ड्स, मेक शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के लिए नोट्स लाइफ सेवर बनेंगे। स्टेप नंबर 5 है एक्टिव रिकॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक बंद करो, खुद से पूछो इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो याद है लिखो। ये टेक्निक ब्रेन को ट्रेन करती है। सिर्फ पढ़ना लर्निंग नहीं होती, याद रखना लर्निंग होती है। स्टेप नंबर 6 है हमारा स्पेस्ड रेपिटेशन। रिवीजन शेड्यूल बनाइए। डे 1, डे 3, डे 7, डे 15, डे 30। इसी पैटर्न में रिवाइज करिए तो टॉपिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएंगे। उस टॉपिक को आपने डेली नहीं पढ़ना। जो आपने आज पढ़ा वो आज पढ़िए, 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 7 दिन बाद पढ़िए, फिर 15 दिन बाद और फिर 30। ओके, सिर्फ आपने ये फॉलो करना है। स्टेप नंबर 7 है हमारा PYQs आर गोल्ड। जैसे हम सबको पता है PYQs होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो आप सॉल्व करो, पैटर्न समझो, फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक आइडेंटिफाई करो। हर सब्जेक्ट से कम 10 ईयर्स PYQs कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 8 है राइटिंग प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। आंसर लिखने की हैबिट बनाओ। प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, यूज़ हेडलाइंस, सब हेडिंग्स, कीवर्ड, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर कंक्लूजन भी ऐड करो। गुड प्रेजेंटेशन हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाती है। स्टेप नंबर 9 है इंग्लिश स्ट्रेटजी। डेली read one chapter, learn vocabulary, practice grammar, solve one writing क्वेश्चन। ओके, रीड वन अनसीन पैसेज। इंग्लिश को इग्नोर मत करो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्टेप नंबर 10 है हमारा सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को 30 मिनट्स रिवाइज करो, एवरेज सब्जेक्ट को 1 आवर, और वीक हो जिस सब्जेक्ट में आप, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसको आप 2 घंटे दो। इवन अगर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो याद रखना इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छा फोकस दो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। कई बच्चे ने इग्नोर करते हैं, टफ सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। पहले आप आसान को याद करो, फिर आप टफ सब्जेक्ट की तरफ जाओ। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 11, स्टॉप दिस मिस्टेक। डोंट स्टडी विद फ़ोन के साथ कोई स्टडी मत करो। डोंट स्टडी रैंडमली, डोंट स्किप रिवीजन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। आपने अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है। ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद टॉपर्स। ओके, स्टेप नंबर 12 हमारा आता है वीकली टेस्ट। हर संडे सोल्व वन सैम्पल पेपर, टाइम योर सेल्फ, चेक मिस्टेक्स, इम्प्रूव योर राइटिंग। ओके, राइट इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, टेस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 13 आता है हेल्थ मैटर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद कंप्लीट होगी, पूरी होगी, तभी आप फोकस कर पाओगे। आपने पानी पीना है खूब सारा, टेक शॉर्ट ब्रेक्स लो, एक्सरसाइज करो डेली 15-20 मिनट्स। हेल्दी बॉडी मीन्स बेटर कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप नंबर 14 आता है ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज आपने क्या करनी है। नो न्यू बुक्स, कोई बुक्स नहीं लेनी आपने,
you have to do, study from NCERT, notes you make, PYQs, sample paper and again revision. इसी फेज में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट होती है। फाइनल लास्ट में आपको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आज तुम ज़ीरो प्रिपरेशन पे हो तो भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ। फ्यूचर डिसाइड होगा तुम्हारे आज के डिसीजन से। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनाओ, 365 डेज दिन बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट स्टूडेंट बन चुकी होगी। रिमेंबर, सक्सेस टैलेंट से कम, कंसिस्टेंसी से ज़्यादा मिलती है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट टुडे, योर 99 जर्नी बिगिंस विथ टुडे फर्स्ट स्टडी सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ दिस रोड मैप हेल्प्ड you, like this video, subscribe and share it with your classmates. See you in next video.